अरे बहू सुबह के 8 बज रहा है, जाकर खाना बना लेती ना। मैं माँ जी। अरे हाँ बहू तू जाना, जाकर के खाना बना लेना। तुम्हारी शादी के वैसे ही 1.25 महीना हो गया, कब तक बैठकर आराम करते रहेगी। जी माँ जी। इस घर में मेरी जेठानी भी रहती है, लेकिन माँ जी तो जेठानी को कुछ नहीं बोले, मुझे ही खाना बनाने में लगा दिए। सब लोग तो बैठ करके आराम कर रहे हैं और माँ जी मुझे किचन में लगा दिए। इतना बड़ा इनका परिवार है और इतना बड़ा परिवार में मुझे ही अकेले खाना बनाना पड़ रहा है। सुबह उठ करके जेठानी जी झाड़ू पोछा बर्तन सब कर लिए, किचन में आकर के खाना बना नहीं पाए, निकल गए यहाँ से। छोटी आई है तो छोटी ही किचन का भागदौड़ संभालेगी, ये कोई बात है? इतने बड़े परिवार को मुझे ही अकेले चाय नाश्ता बनाना पड़ रहा है। ये मेरी जेठानी आराम करेगी और मैं काम करूंगी। कहने के लिए इतना बड़ा परिवार है लेकिन करने वाला कोई नहीं। अरे मेरी जेठानी थी, आकर के सब्जी बनाने में हेल्प कर देती, रोटी सेकने में हेल्प कर देती, मैं भला अकेले इतने इतने काम कैसे करूंगी? क्यों करेंगे? मैं इस घर की छोटी बहू हूँ ना, मेरे ऊपर ही सारा बोझ डाल दिया जाएगा। मैं क्या जान नहीं रही हूँ ये लोग को आदतें? अभी मैं नई हूँ ना, इसलिए मुझे ये लोग हल्के में ले रहे हैं। अभी नई दुल्हन हूँ ना मैं, इसलिए मैं शर्म से कुछ बोल नहीं रही हूँ, इसी का फायदा ये लोग उठा रहे हैं मेरी। ऐसा रहेगा ना तो आने वाले समय में इन लोग के साथ मैं रह नहीं पाऊंगी। इतना बड़ा परिवार है, इन लोग के लिए इतना खाना पीना बनाना, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, इतना कर करके तो मैं मर ही जाऊंगी। एक मैं अपने मायके में रहती थी, एक काम नहीं करती थी और यहाँ आने के बाद इतना सारा काम का बोझ मेरे ऊपर ये लोग डाल दिए। एक मेरी माँ पता नहीं क्या सोच करके इतने बड़े परिवार में मेरी शादी कर दी। लगता है कि मेरी यहाँ खाना बनाते ही जिंदगी कट जाएगी। अगर मेरी माँ छोटा घर में शादी कर देती तो मैं कितने अच्छे से जिंदगी काटती। इतने लोगों को खाना तो मुझे नहीं ना बनाना पड़ता, पति पत्नी अकेले रहती, आराम से जो मन होता वो मैं बनाकर खाती। सास भी रहती तो चल जाता, अगर सास ना भी रहती ना तो और अच्छा चलता। अरे मैं नहीं खोज रही थी इतना बड़ा घर, अरे एक ही घर रहता, एक ही घर को अच्छे से मैं चमका कर रखती। इतना बड़ा परिवार और इतने सारे घर होने का क्या फायदा? बहू क्या कर रही है बहू? आ गई इतनी जल्दी सासू माँ। बहू चाय नाश्ता बना ली? माँ जी चाय नाश्ता बनाती हूँ, देख रहे हैं माँ जी मैं अकेले ही खाना बना रही हूँ, कोई भी मेरी हेल्प करने नहीं आए। अरे छोटी क्या बात कर रही है, आ गई मैं। अरे छोटी अकेले क्यों खाना बनाएगी, जब तुम्हारी जेठानी है ही है तो हम लोग दोनों मिल करके खाना अच्छे से बना लेंगे। तू भला अकेले क्यों बनाएगी छोटी? हाँ वो तो बात है दीदी, लेकिन सुबह से कहाँ गए थे? अरे छोटी सुबह से झाड़ू पोछा में लगी हुई थी, पहले उठी तो बर्तन सिंक में बहुत सारे पड़े हुए थे, तो बर्तन धोई और उसके बाद झाड़ू पोछा में लग गई। बाथरूम में कपड़े पड़े हुए थे तो कपड़े धोते धोते थोड़ा टाइम लग गया। अच्छा अच्छा कपड़े धो रहे थे ना दीदी, मुझे तो पता ही नहीं था। दो बताओ क्या क्या काम करना है? वैसे दीदी मैं चाय नाश्ता तो बना दी हूँ, खाना का ही तैयारी करना होगा। अरे छोटी चाय नाश्ता में तो तू सिर्फ लग रहा है कि चाय बनाई है और ये पोहा बना दी है, और वो भी लग रहा है 2-4 लोगों का है। हमारा इतना बड़ा परिवार है, इतने सा पोहे में क्या होगा? ऐसा करो छोटी फ्रिज में कुछ सब्जियां पड़ी होगी, वो दो मैं जल्दी जल्दी काट देती हूँ, जब तक तू सब्जी बनाने की तैयारी करो। और आटा दे दो, आटा मैं गूंथ देती हूँ, और साथ में तू रोटियां बेलती जाना और मैं रोटियां सेक दूंगी, क्योंकि इतना बड़ा परिवार है छोटी, तो अकेले तुम पर कैसे इतने सारे काम छोड़ दूं? हाँ हाँ बहू, इसी तरह से दोनों मिलजुल करके काम कर लिया करना। घर में हंसी खुशी रहती है ना बहू, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पता है बहू, मेरे पास पड़ोस में हर जगह जेठानी देवरानी में हमेशा झगड़ा होते रहता है, लेकिन मैं पहले से ही सोचती थी मेरी बड़ी बहू इतनी अच्छी है, इतनी सीधी सादी है, तो मेरी बड़ी बहू घर अच्छा संभालेगी, और जैसी भी देवरानी आएगी मेरी बड़ी बहू तो उसे अपनी बहन ही समझेगी। बड़ी बहू ऐसे ही अपनी देवरानी को अपनी बहन ही समझना और मिलजुल करके हंस खेल करके काम करना। जी जी माँ जी, क्यों नहीं। ठीक है छोटी बहू, जो तू नाश्ता बनाई है ना वो मुझे दे दे, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी भूख लग जाती है। ओ चाय पोहा क्या बनाई है वो दे दे मुझे। हाँ हाँ माँ जी अभी ला रही हूँ। अरे छोटी जा माँ जी को ना नाश्ता दे दे, बाकी का मैं तैयारी कर लेती हूँ। जी दीदी। ये क्या सोच रही थी कि मैं खाना बनाती, अगर खाना ये बनाने नहीं आती ना तो मैं छोड़ करके चली जाती अपने रूम में। अरे छोटी इस तरह से तेरा मुंह क्यों बना हुआ है, देवर जी कुछ बोले हैं क्या? अरे नहीं नहीं दीदी, मैं कुछ सोच करके थोड़ा वैसा हो गया, मायके का याद आ रहा था ना दीदी। हाँ हाँ वो तो बात सही बोल रही है छोटी, मायके का तो याद आएगा ही। ठीक है दीदी, मैं माँ जी को नाश्ता दे करके आती हूँ। ठीक है छोटी जा नाश्ता दे दे। नमस्ते भाभी। नमस्ते दीदी नमस्ते, कैसे हैं आप? कैसी रहूंगी भाभी मैं? क्यों, घर में सब ठीक है ना? अरे क्या ठीक रहेगा भाभी? हैं? क्या हुआ दीदी, घर में झगड़ा हुआ है क्या? कि आपकी जेठानी और सास कुछ बोली? अरे नहीं नहीं भाभी, झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ है, मैं बहुत परेशान हूँ भाभी यहाँ। अरे दीदी क्या बात हो गया जो आप परेशान हो गए हैं? कोई कुछ आपको बोले हैं क्या? अरे नहीं नहीं भाभी, मुझे क्या कौन बोलेंगे, तो क्या हुआ दीदी? आपको तो पता है ना भाभी कि मेरा
दीदी, ये क्या? आप अकेले बनाते हैं रोटी और खाना? आपकी जेठानी कुछ मदद नहीं कर देती है? अरे क्या बनाएंगे भाभी? आते हैं तो सब्जी वब्जी काट देते हैं, आटा गूंथ देते हैं, रोटी बेलती हूँ तो रोटी सेक लेते हैं। मुझे तो लगता है ना भाभी कि मैं इस घर में साथ में नहीं रह पाऊंगी। इतना सारा परिवार का रोज रोज खाना बनाना मेरे बस की बात नहीं है। अरे दीदी, आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? इतना अच्छा खासा बंगलो जैसा घर है, और क्या चाहिए दीदी? और आप बोल रहे हैं कि मैं इस घर में रह नहीं पाऊंगी? आप बेवकूफ है क्या दीदी? अरे भाभी, मुझे नहीं चाहिए इतना बड़ा घर, समझे ना? इतना बड़ा घर का क्या फायदा? दिन रात खाना बनाते बनाते मैं थक जाती हूँ, जरा सा आराम करने का समय नहीं मिलता है। बड़ा बोल रहे हैं इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा घर है। इसीलिए भाभी मैं बोलती थी ना माँ से कि मेरा छोटा घर में ही करो, कम फैमिली में ही करो, लेकिन माँ सुनी कहाँ? बंगलो वाला घर है बेटी, इतने बड़ा परिवार है बेटी, यही बोल बोल करके ना शादी मेरी यहाँ करवा दी माँ। अगर मेरा छोटा घर रहता भाभी, मैं और मेरे पति सिर्फ रहते तो कितना अच्छा से मैं खाती बनाती आराम से रहती। इतना परेशानी तो नहीं ना झेलना पड़ता, दिन दिन भर खाना बनाने के चक्कर में एक पैर पर खड़ा होकर के किचन में तो नहीं ना बिताना पड़ता, आराम तो करती ना मैं। अच्छा ये बात है दीदी। एक बात बोलो दीदी। अब बोल ही दीजिए भाभी, क्या बोलना चाह रहे हैं? मेरा तो दिमाग वैसे ही खराब है। अरे दीदी, जब आप बोल रहे हैं कि घर में खाना बनाते बनाते मैं परेशान हो गई हूँ, तो आप ऐसा काम क्यों नहीं करते हैं कि आप अपने पति से बोलिए हम लोग अलग हो जाते हैं। आप पति पत्नी दोनों अपने परिवार से अलग हो जाइए तो अच्छा रहेगा ना दीदी। बस आपको अपने लिए और अपने पति के लिए खाना बनाना पड़ेगा, आराम से आप रहेंगे। ये क्या बोल रहे हैं भाभी? मैं अलग हो जाऊं इन लोग से? तो और क्या दीदी, जब अपने परिवार से अलग हो जाएंगे तो ना आपको खाना बनाना पड़ेगा, ना बर्तन धोना पड़ेगा, ना ज्यादा काम करना पड़ेगा, और आपके पास तो टाइम ही टाइम रहेगा। आप दोनों आराम से रहेंगे, आपका जो बना करके खाने का मन होगा वो अच्छे अच्छे आप बना करके खाएंगे। और वैसे भी आपका घर का थोड़ी ना दिक्कत है, ये बंगलो जैसा तो घर बना हुआ है। हाँ हाँ भाभी, घर तो अच्छा खासा है ही है। तो वही तो बोल रही हूँ दीदी, अलग हो जाइए ना, क्या एक साथ पागल हो रहे हैं? वैसे भाभी अलग कैसे हो जाऊं? मेरी ये सास बहुत अच्छी है, जेठानी भी बहुत अच्छी है, अच्छे से मान इज्जत मेरी कर रही है। और वैसे भी भाभी मिलजुल करके तो काम करती ही है मेरी जेठानी, ऐसे कैसे मैं उन लोग से अलग हो जाऊं? अरे हाँ दीदी, ये तो बात आप सही बोल रहे हैं। अगर आप अभी अलग हो जाते हैं तो आपकी सास, आपकी जेठानी चार लोग से मिलेगी और बताए चलेगी कि मेरी अभी अभी छोटी बहू आई, मेरी देवरानी आई, अलग हो गई, ऐसी ऐसी बातें सबसे करती फिरते चलेगी। वही तो भाभी, मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं बहुत परेशान हूँ भाभी। सच्ची में भाभी, मैं इस चिकचिक में नहीं रहने वाली हूँ। मेरा तो मन कर रहा है कि यहाँ से भागकर अपना मायके चली जाऊँ और वहीं अपने मायके में जाकर के रहूँ। अरे दीदी, यहाँ करके क्या करेंगे? इतने अच्छे घर में आपकी शादी हो गई है, यहाँ वाला आप क्या करेंगे? वहाँ बाप का घर है दीदी। मायके में कितना दिन आपका गुजारा होगा? दीदी आप वहीं रहिए, लड़ना पड़े तो लड़िए भी। अगर साथ में आपको मन नहीं कर रहा रहने को तो अलग हो जाइए ना, इतना अच्छा घर है। पर भाभी कैसे मैं अलग हूँ? वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कैसे मैं अपनी सास से बोलूं कि मुझे आप अलग कर दीजिए? अरे दीदी, आप बहुत बुद्धू हैं। आप ना सास से क्यों बोलेंगे? सबसे पहले तो आप अपना पति को अपने तरफ कीजिए। भाभी आपके नंदोई जी आ गए, मैं बाद में आपसे बात करती हूँ। ठीक है दीदी, मैं जो बोली हूँ उस बात पर ध्यान दीजिएगा। हाँ हाँ भाभी। क्या हुआ कुहू, किसका फोन आया था? ओ मेरी भाभी का फोन था। अच्छा अच्छा, वैसे मेरे ससुराल का क्या हाल चाल है? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। कुहू, तुम्हें यहाँ मन तो लग रहा है ना? अरे क्या बात है कुहू? मन का बात कर रहे हैं? मन क्या लगेगा मुझे? दिन भर आज मुझे किचन में खड़ा होकर के काम करना पड़ा। ये क्या बोल रही है कुहू? मेरी भाभी ने तुझे हेल्प नहीं किया? इतना मत लंबा लंबा दीजिए। बड़ा आपकी भाभी मेरी हेल्प कर रहे थे, कोई हेल्प नहीं किए। अरे कुहू, शायद भाभी कोई काम कर रही होंगी इसलिए तुम्हारा हेल्प नहीं किए, नहीं तो ऐसा नहीं मेरी भाभी करती, तुम्हारा हेल्प जरूर करने आ जाती। हाँ हाँ, अपनी भाभी की तरफ से तो बोलेंगे ही। अरे कुहू, मैं भाभी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मेरी भाभी वाकई में बहुत ही अच्छी है। तुम्हारे बारे में कितनी बड़ाई कर रही थी कि मेरी छोटी देवरानी बहुत ही अच्छी मिली है। मेरे आते के साथ तुम्हारा बड़ाई कर रही थी भाभी। देखिए देवर जी, पहली बार आज खाना बनाई है छोटी ने, और देखिए कितना टेस्टी खाना बनाई है। देखो को, अब गुस्सा खत्म करो। अभी धीरे धीरे तुम्हें यहाँ रहने में टाइम लगेगा, लेकिन देखो धीरे धीरे यहाँ के लोग सब अच्छे लगने लगेंगे तुम्हें। अभी नई नई है ना, इसलिए अनकंफर्टेबल फील कर रही है। आगे आने वाला समय में ना देखना, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा करती हूँ, कल मैं सुबह लेट से उठूंगी, सुबह उठूंगी ही नहीं। देखती हूँ ये सासू माँ और ये जेठानी क्या करती है। अगर ये सुबह उठते के साथ झगड़ा करेगी ना, ये मेरा एक प्लस पॉइंट होगा। खुद सास बहू सुबह उठ करके सब काम करेंगे, मैं तो नहीं उठने वाली हूँ।
जब खाना बन जाएगा उसके बाद मैं उठूंगी, और जब कोई कुछ बोलेंगे ना तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगी, मैं भी झगड़ा कर लूंगी और उसके बाद अलग भी हो जाऊंगी। बहुत अच्छा दिमाग में लगाई हूँ। मैं अलग हो जाऊंगी और अपने पति के साथ आराम से जिंदगी बिताऊंगी। बस 2 लोगों का खाना बनाना पड़ेगा, अच्छे अच्छे खाना बनाऊंगी और दिन भर आराम करूंगी टेंशन फ्री। अरे कुहू, क्या सोच रही है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ? अरे बहू, छोटी बहू नहीं उठी है, तू अकेले किचन में लगी हुई है। पता नहीं माँ जी, शायद सो रही है कि उठी हुई है वो, मुझे नहीं पता है। और वैसे भी माँ जी, अभी अभी तो इसकी नई नई शादी हुई है, इसे तो आदत होगी नहीं उठने की सुबह सुबह, धीरे धीरे सब सीख जाएगी माँ जी। अरे हाँ हाँ बहू, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है, धीरे धीरे ही आदत लगेगा, अभी आदत नहीं है इसकी उठने की सुबह। वैसे बहू कुछ काम होगा तो दे दो, मैं कर देती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, मैंने सारा काम कर लिया है, नाश्ता बनाना था, नाश्ता मैंने बना लिया है। अब बैठिए ना, आप चाय पियेंगे तो मैं चाय बना कर लाती हूँ। अच्छा ठीक है बहू। वैसे बहू, इतना टाइम हो गया छोटी बहू उठी नहीं है, तबीयत तो उसकी ठीक है ना? पता नहीं माँ जी, हो सकता है माँ जी, शायद बुखार उखार लग गया होगा, इसीलिए तो सुबह उठी नहीं है छोटी, नहीं तो छोटी इस समय तक तो उठ ही जाती थी। इतना देर तो कभी भी नहीं की है उठने में। माँ जी आप लोग गलत सोच रहे थे, देखिए छोटी उठ गई है, आपके पीछे ही खड़ी है। अरे वो उठ गई, आ जा। अगर जैसे ये लोग कुछ बोलेंगे वैसे तुरंत मैं लड़ जाऊंगी और हो जाऊंगी अलग में इन लोग से। अच्छा मौका मिला है, बस इन लोग कुछ बोल दे। अरे छोटी, अभी तक तो सोई हुई थी। हाँ तो क्या करूं, सोऊं नहीं तो? इतना जोर से बुखार लगी हुई थी और वैसे भी दर्द से वैसे सर फट रहा है। अरे अरे छोटी, मैं थोड़ी ना कुछ बोल रही हूँ, मैं तो सिर्फ यूं ही पूछ दी, तुम गुस्सा क्यों हो रही है? आपको सोचना चाहिए था ना दीदी कि इतना लेट तक तो मैं सोती नहीं हूँ, कुछ हुआ होगा तभी ना मैं सोई हुई हूँ। हाँ? अरे छोटी बहू, हम लोग थोड़ी ना तुम्हें कुछ बोल रहे हैं, इतना गुस्सा क्यों हो रही है? हाँ हाँ छोटी, हम लोग कहाँ तुम्हें कुछ बोल रहे हैं, हम लोग तो तुम्हारे बारे में वही बात कर रहे थे कि शायद छोटी की तबीयत खराब हुई होगी, इसलिए इतना टाइम हो गया अभी तक उठी नहीं है। और वैसे भी ठीक है छोटी कि उठी नहीं, तबीयत खराब है तो कौन उठेगा इतना जल्दी छोटी। और वैसे भी तू टेंशन मत ले, खाना नाश्ता सब मैं बना दी हूँ। माँ जी छोटी के लिए बोल करके दवा मंगवा दीजिए, नाश्ता करके दवाई खा लेगी तो ठीक हो जाएगी। हाँ हाँ बहू, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है, मैं अभी कोई से बोल करके इसके लिए दवा मंगवा देती हूँ। और छोटी, अगर तेरा सर दर्द कर रहा है ना तो चलो ना रूम में, मैं तुम्हारा सर दबा देती हूँ। ये क्या, मैं तो सोची थी इतना गुस्सा से बोलूंगी तो शायद ये दीदी और माँ जी मेरे से झगड़ जाएंगी, लेकिन ये लोग तो झगड़ा नहीं की, ये तो मेरा सर भी दबाने के लिए तैयार हो गई। अरे क्या हुआ छोटी, गुस्सा हो गई क्या, कुछ ज्यादा बोल दी है क्या छोटी, उस तरह मुंह क्यों कर ली है? नहीं नहीं दीदी, मैं गुस्सा क्यों होऊंगी, वो क्या था ना दीदी कि रात भर मैं बुखार में थी तो सुबह में थोड़ा नींद लग गई, वही के कारण मैं सो गई। सुबह उठते के साथ देख रही हूँ कि इतना लेट हो गई मुझे उठने में, तो वही से मैं जल्दी रसोई में आई तो मैं देखी आप लोग को यहाँ खाना बनाते हुए, तो मुझे लगा कि शायद आप लोग मुझसे गुस्सा हो गए होंगे। हाँ? और वैसे भी दीदी मुझे ना सर में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए गुस्सा में कुछ बोल दी, सॉरी दीदी। हाँ? अरे नहीं नहीं छोटी, सॉरी क्या बोल रही है, अब तुम्हारी तबीयत खराब थी तो क्या मैं तुम्हारा हेल्प नहीं करूंगी, तू जा आराम से जा, रूम में बैठ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता और दवाई लेकर के आती हूँ। ब्रश कर ली है? नहीं दीदी अभी मैं ब्रश नहीं की हूँ। तो बहू जाना ब्रश कर ले। जी माँ जी। जा बहू, छोटी बहू के रूम में जाकर के नाश्ता दे दे और मैं जब तक दवाई मंगवा देती हूँ। ठीक है माँ जी। माँ यहाँ बैठी हो? हाँ बेटा, बोली थी ना दवाई लाने के लिए, ले आया? हाँ माँ, दवाई ले आया। और ये क्या लेकर आया बेटा? ये माँ, मैं साड़ी लेकर के आया हूँ। पर साड़ी की क्या जरूरत है बेटा, अभी तो मैं तुम्हें दवाई लाने के लिए भेजी थी ना। अरे माँ, मेरा दोस्त एक दुकान उद्घाटन किया है तो उसी में बुलाया था मुझे, तो मैं गया तो बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ लगी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो 2 साड़ियाँ लेकर के चली जाता हूँ, मैं भी आया हूँ तो ऐसी खाली हाथ क्यों जाऊं। और वैसे भी माँ, महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है, ये साड़ियाँ ले दिया हूँ, तुम्हारी दोनों बहुएं पहन करके शिवरात्रि का पर्व करेगी। ये तो बहुत अच्छा किया बेटा, लेकिन बेटा दोनों बहुओं को याद था लेकिन माँ का याद नहीं था बेटा क्या? अरे नहीं नहीं माँ, तू पहनती है कॉटन की साड़ी और उस दुकान में कॉटन की साड़ी नहीं थी, तो मैं तुम्हारे लिए जहाँ से कॉटन की साड़ी लेकर के आता हूँ ना, उस दुकान पर मैं गया था लेने, लेकिन उन्होंने बोला कि बेटा अभी तो कॉटन की साड़ी नहीं आई हुई है, नई नई कलेक्शन का, अभी 1 सप्ताह बाद आने वाली है तो लेकर के चले जाना। तो मैंने सोचा कि 1 सप्ताह बाद ही तुम्हारे लिए वो नया नया डिजाइन का जो भी साड़ी आएगी वो तुम्हारे लिए ला कर दे दूंगा। लो माँ, दे दो अपने दोनों बहुओं को, और हाँ साथ में दवाई भी है, देख लेना। ठीक है बेटा। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ ऑफिस। मेरा बेटा भी ना बहुत अच्छा काम कर देता है, मेरी टेंशन खत्म कर दिया शिवरात्रि का। बहू। हाँ माँ जी। ये ले बहू, साड़ी लेकर के आया है मेरा बेटा तुम दोनों के लिए। और छोटी बहू कहाँ है? माँ जी अपने कमरे में है। छोटी बहू। हाँ
ये ले बहू, तुम्हारे जेठ ना दो दो साड़ी लेकर के आया है महाशिवरात्रि पर। ये लो साड़ी, तुम दोनों अपने अपने इसका ब्लाउज फिटिंग करवा लेना और पेटीकोट करवा लेना। शिवरात्रि में पहनने के लिए हो गया बहू तुम दोनों को। माँ जी पहले छोटी को दे दीजिए, इसे जो पसंद होगा वो ले लेगी, बाद में छोड़ेगी वो मैं ले लूंगी। अरे नहीं नहीं दीदी, आप ले लीजिए ना, मैं बाद में ले लूंगी, मेरा क्या है इतना। अरे नहीं नहीं छोटी, तू पसंद कर लो ना, जो तुम्हें अच्छा लगेगा वो ले लो, बाद में जो रहेगा वो मैं ले लूंगी। अच्छा ठीक है दीदी, आप जब इतना बोल रहे हैं तो मैं अपने पसंद से ही ले लेती हूँ। पर माँ जी हम लोग के लिए साड़ी आया, आपके लिए नहीं आया क्या? भैया भूल गए क्या आपके लिए साड़ी लाना? अरे नहीं नहीं बहू, मेरा बेटा मेरे लिए कभी भूलता ही नहीं है। मैं तो कॉटन की साड़ी पहनती हूँ ना, तो उस दुकान में कॉटन की साड़ी थी ही नहीं, तो इसलिए मेरा बेटा बोला है कि जहाँ से मैं तुम्हारे लिए साड़ी लेकर के आता हूँ माँ, वहाँ तो साड़ी का नया नया कलेक्शन था ही नहीं, वो एक सप्ताह में आने वाला है, तब तक मेरा बेटा ले आएगा। और वैसे भी बहू शिवरात्रि आने में तो अभी काफी समय है ना, जब तक मेरा बेटा ले आएगा। साड़ी तो अच्छी अच्छी लग रही है। साड़ी तो बहुत ही अच्छा है, मेरे पति ना कपड़े खरीदते तो है बहुत ही अच्छा। अच्छा इस बार शिवरात्रि से पहले ही साड़ी मिल गई, अब तो इसका अच्छी खासी मैं ब्लाउज और पेटीकोट सिलवाऊंगी, शिवरात्रि में अच्छा लगेगा पहनने पर, और साथ में छोटी भी इस बार शिवरात्रि में रहेगी। सच्ची में साड़ी कितनी सुंदर है, मैं तो कभी सोची भी नहीं थी कि इतनी सुंदर साड़ी जेठ जी लेकर के आएंगे। सही बोल रहे थे माँ जी कि शिवरात्रि में पहन लेना, और वैसे भी इस बार शिवरात्रि का तो पर्व मेरा पहला बार होगा ना, इसका ब्लाउज और इसका पेटीकोट सिलवा करके पहनूंगी ना तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। फोन किसका है? हेलो नमस्ते दीदी, कैसे हैं? नमस्ते भाभी नमस्ते, मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं? और माँ घर में सब लोग कैसे हैं? अरे सब ठीक है दीदी यहाँ, मैं तो बस इसीलिए फोन की थी कि क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? अरे क्या होगा भाभी, कुछ नहीं। अरे ये क्या बोल रहे हैं दीदी, आप अपने पति से कुछ बोले नहीं उनके परिवार के खिलाफ? अरे क्या भाभी, क्या मैं बोलूं उनके परिवार के खिलाफ, मेरी बात जरा सा भी सुनेंगे आपके नंदोसी? मैं बोली थी उनकी भाभी के खिलाफ, लेकिन वो तो अपनी भाभी के खिलाफ तो जरा सा भी सुन नहीं रहे भाभी। अरे दीदी ट्राई करते रहिए, एक दिन ना एक दिन सुनेंगे ही, आखिरकार शादी आपसे हुई है ना, कि उनकी भाभी से उनकी शादी हुई है, जो हमेशा भाभी की ही सुनेंगे, आपका बात सुनेंगे ही नहीं। हाँ भाभी आप बात तो सही बोल रहे हैं, पता है भाभी आज ना मैं लेट से उठी थी, तो मेरी वो सास और मेरी जेठानी किचन में लगी पड़ी थी। हैं? तब तो झगड़ा हुआ ही होगा दीदी। अरे भाभी पूरी बात तो सुन लीजिए, मैं जब वहाँ गई ना तो दोनों बोल रहे थे कि क्या हुआ बहू इतना लेट से उठी क्यों, तो मैं भी गुस्सा होकर के बोलना चालू कर दी कि मेरी तबीयत खराब थी, और आप लोग हैं कि सुबह उठने के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मैं क्या बोलूं भाभी, मेरी सास तो तुरंत बोलने लगी कि बहू तुम अपने रूम से निकल कर आई क्यों, मेरी जेठानी बोल रही है छोटी जाकर के ब्रश कर लो, नाश्ता लेकर के आ रही हूँ, दवाई उन्होंने मंगवा दिया। बताइए भाभी इस तरह से तो ये लोग मेरे साथ कर रहे हैं। अरे बहुत अच्छा किए दीदी, बहुत अच्छा किए, इस तरह से आप जवाब देंगे ना तो देखिएगा झगड़ा तो होगा ही होगा, और एक दिन ना एक दिन अलग हो ही जाएंगे आप। अरे भाभी ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, और ऊपर से दोनों बोलने लगे कि बहू तुम कुछ बोली क्यों नहीं, जेठानी बोल रही है तुम्हें बोलना चाहिए था ना छोटी। क्या? अरे हाँ भाभी हाँ, दोनों बोलने लगी अभी उठी क्यों, जाओ अपने रूम में जाओ, मेरी जेठानी बोल रही है कि खाना नाश्ता बना दी हूँ, ब्रश कर लो, मैं आ रही हूँ तुम्हारे रूम में वो खाना लेकर के, दवाई लेकर के। बताइए तो भाभी दवाई भी इन लोगों ने मंगवा दिया, लेकिन मैं क्या करूँ, दवाई को तो मैं फेंक दी, खाना खा ली। ये क्या बोल रहे हैं दीदी, मतलब कि झगड़ा नहीं हुआ? अरे नहीं ना भाभी, अब बताइए ना किस बात से मैं झगड़ा करूँ? ओ मेरी जेठानी बोल रही है कि ज्यादा सर दर्द कर रहा है छोटी, लाओ सर दबा देती हूँ। अरे हाँ भाभी पूरा मजा ले लीजिए और मजाक कर लीजिए मेरे से, यहाँ मेरा दिमाग खराब हो रहा है, आप वहाँ बैठे बैठे हंस रहे हैं। अरे दीदी जब आपकी जेठानी बोल रही थी लाओ सर दबा देते, तो सर को दबवा लेना चाहिए था ना दीदी। देखिए भाभी मुझे गुस्सा मत दिलाइए, मैं यहाँ बहाना ढूंढ रही हूँ लड़ाई करने के लिए, और आप है कि यहाँ पर हंसी मजाक कर रहे हैं। इस घर से अलग होने के लिए जो प्लान बना रही हूँ वो प्लान फेल हो जा रहा है, मैं करूँ तो क्या करूँ, और आप हैं कि मजा ले रहे हैं, आप भी नहीं बता रहे कुछ कि ऐसे कीजिए या वैसे कीजिए, कि अलग हो जाऊँ मैं और सुकून से 2 रोटी खाऊं। अरे दीदी मैंने तो बताया था, लेकिन आपकी जेठानी आपसे झगड़ा ही नहीं कर रही है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? वही तो भाभी मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब बताइए भाभी, ये मेरे जेठ जी ना 2-2 साड़ी ला करके दिए, और मुझसे पूछ रही है मेरी सास कि बहू कौन सा पसंद है साड़ी वो तू ले ले, और मेरी जेठानी भी वैसी ही बेवकूफ, वो बोल रही है मैं नहीं लूंगी, पहले छोटी को ही पसंद करने देते हैं, छोटी जो पसंद करके ले लेगी वो ले लेगी, बाद में जो रहेगा वो मैं ले लूंगी। पता है भाभी साड़ी भी बहुत ही सुंदर है। अच्छा आपके जेठ जी साड़ी भी ला कर दिए हैं दीदी? अरे हाँ ना भाभी, 2 साड़ी ला करके दिए हैं, एक मेरे लिए एक मेरी जेठानी के लिए शिवरात्रि में पहनने के लिए। और पता
कीजिए, वो साड़ी ना जला दीजिए। हैं? ये क्या बोल रहे हैं भाभी? अरे दीदी पहले मेरी बात तो पूरा सुनिए। आप क्या कीजिए ना कि साड़ी को जला दीजिए और साड़ी को जलाने के बाद वो साड़ी ले जाकर के अपनी सास को दीजिए और बोलिए कि देखिए ऐसा साड़ी ला करके दिए हैं तो हो जाएगा झगड़ा। ये क्या कम है झगड़ा लगाने के लिए? इसी बात पर आप झगड़ने लगिएगा। आप जले हुए साड़ी क्यों ला करके दिए? मुझसे आप जलते हैं, आप जानते ही हैं। तरह तरह की बातें अपनी जेठानी के ऊपर बोलने लगिएगा। लड़ाई तो 1 मिनट में होगा दीदी, और आपके सास गुस्सा में होकर के आपको तुरंत अलग कर देंगे, क्योंकि साड़ी तो उनका बेटा ला करके दिए है ना। अपने बेटी पर उंगली उठते हुए कोई भी माँ बर्दाश्त नहीं करेगी। अरे वाह भाभी, आप तो बहुत अच्छा प्लान बता दिए। पर भाभी एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है दीदी? साड़ी तो मैं अपने पसंद से ली थी, तो वो लोग बोलेंगे ना कि अपने पसंद से ही ली थी साड़ी, तो फिर जली कैसे? अरे तो क्या हुआ दीदी, बीच से साड़ी जलाइएगा, अगल बगल से नहीं। और बोलिएगा कि मैं क्या जान रही थी कि अंदर से साड़ी जला हुआ है, मैं तो खोल करके देखी तो अंदर से साड़ी जला हुआ है। और तुरंत झगड़ा होते हुए बोलिएगा कि मुझे नहीं रहना आप लोग के साथ। एक साड़ी ला करके दिए, वो साड़ी में भी भेदभाव किए, तो आगे जाकर के क्या क्या करेंगे मेरे साथ? जब आप मुझे एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे हैं तो आप ऊपरी दिखावा क्यों कर रहे हैं? साड़ी देना, ये देना, वो करना, मेरे पति को दिखावा करके अपनी तरफ कर रहे हैं क्या? ऐसे ऐसे बोलेंगे ना तो खुद से ही वो लोग गुस्सा होकर के आपको अलग कर देंगे। हाँ भाभी, ये तो प्लान बहुत अच्छा बताए हैं। ये प्लान तो चल जाएगा भाभी, आप सही बोल रहे हैं। आप जैसे बोल रहे हैं ना वैसे ही मैं बिल्कुल करूंगी। तो और क्या दीदी, जलाइए। सबसे पहले अपने पति को दिखाइए, उसके बाद सास को दिखाइए। खुद से ही सब गुस्सा होने लगेंगे, एक दूसरे के खिलाफ होने लगेंगे। लड़ाई का तो मौका मिल ही जाएगा, आप लड़ाई आराम से कर लीजिए। हाँ भाभी, सही आप बोल रहे हैं, यही मौका है। मैं बोलूंगी कि दीदी तो जानबूझ करके मेरे साथ ऐसा किए थे कि साड़ी ले लो, छोटी साड़ी ले लो, ये ऊपरी दिखावा कर रहे थे। और जब मैं साड़ी ली खोल करके देख रही हूँ तो जली हुई है। ये सब मुझे पसंद नहीं है, दिखावा करना। ये एक पॉइंट मिला है भाभी लड़ाई करने का। तो और क्या दीदी, बहुत अच्छा प्लान है। ठीक है दीदी, आप अपना काम में लगिए, मैं भी जा रही हूँ अपना काम करने। हाँ भाभी, आप सही बोल रहे हैं। साड़ी तो बहुत सुंदर लग रहा है, मन तो नहीं कर रहा है जलाने का, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। साड़ी तो मैं जलाकर ही रहूंगी, साड़ी जल जाएगा, उसके बाद यही तो मौका है झगड़ा करने का। उसके बाद मैं अलग हो जाऊंगी, फिर आराम से मैं और मेरे पति अलग रहूंगी। इसी घर में आराम से बनाऊंगी, खाऊंगी और मस्ती भरी जिंदगी जीऊंगी। इतना काम करने से तो छुट्टी मिल जाएगी ना, एक छोटा सा काम करने से। पहले ऐसा करती हूँ, माचिस खोज कर लाती हूँ। ये माचिस कहाँ रहता है? चलो कोई बात नहीं, ये दीपक है ना, भगवान के पास जल रहा है, इस दीपक से ही जला देती हूँ। ये क्या हुआ? ये दिया तो मेरी साड़ी पर ही गिर गया, ये आग जलने लगा। बचाओ बचाओ, दीदी कहाँ गए? बचाइए बचाइए, माँ जी। माँ जी, ये आग कैसे लग गई छोटी की साड़ी में? दीदी बचाइए दीदी, बहुत बहुत जल रहा है दीदी। अरे बहू, कुछ करो बहू, ये देखो क्या हो रहा है। दीदी बचाइए दीदी, ये देखिए ना क्या हो रहा है, ये पूरी साड़ी में आग लग रहा है दीदी। माँ जी, मैं क्या करूँ माँ जी, मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। ऐसा कर रही हूँ, एक बकेट पानी ला करके डाल देती हूँ, तुरंत बुझ जाएगा। हटिए माँ जी। अरे नहीं नहीं बहू, पानी पानी नहीं, ओ कोई कंबल वगैरह या मोटा चीज कुछ है, उसे ढको। अरे बहू तू टेंशन मत ले, अच्छे से ढक बहू, अच्छे से ढक। माँ जी, जाइए घर में से कोई भी दवा मिलता है वो लगाने के लिए लेकर आइए, इसका जलन कम होगा। अरे ना ना बहू, इसको ना हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, एम्बुलेंस के पास फोन करो। पैर वैर में आग लगी होगी, जल्दी करो बहू। बहू, मेरी बहू को बहुत जलन हो रही होगी। हाँ माँ जी, मैं अभी फोन करती हूँ। हेलो भैया, मैं ना आपके पास एक एड्रेस भेज रही हूँ, उस एड्रेस पर जल्दी आइए एम्बुलेंस लेकर के। मेरी देवरानी पूरी तरीके से जल गई है, जल्दी लेकर के आइए। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ भैया, प्लीज जल्दी जल्दी आइए। छोटी तू टेंशन मत लो, अभी आ रहा है एम्बुलेंस वाला। बड़ी बहू, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आग कैसे लग गई। ऐसा करती हूँ, देवर जी के पास भी फोन कर देती हूँ। हेलो देवर जी। हाँ भाभी बोलिए। देवर जी जल्दी आइए घर, छोटी को साड़ी में आग लग गई है, जल्दी आइए। ये क्या बोल रहे हैं भाभी? देवर जी कुछ पूछिए मत, जल्दी आइए घर। बहुत जलन हो रही है माँ जी, दीदी बहुत जलन हो रही है पैर में। अरे छोटी तू टेंशन मत लो, अभी अभी एम्बुलेंस वाला भी आ रहा है और देवर जी को भी मैं बुला दी हूँ। पर बहू, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आग कैसे लग गई। वही तो माँ जी, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि आग कैसे लगी। छोटी बताओ ना, ये सब कैसे हो गया? अरे हाँ बहू, बोलो ना कैसे आग लग गया, और ये घर में कहाँ से आग आ गई? दीदी, माँ जी सब मेरे कारण
आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। सॉरी दीदी, सॉरी माँ जी। छोटी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि किसी को फंसाने के लिए, घर से अलग होने के लिए कोई अपना ही हार्म कर बैठता है। नहीं नहीं दीदी, ये तो मेरी करनी का फल मिला है। मैं आप लोग का प्यार को समझ नहीं पाई। अब मुझे एहसास हो गया दीदी, आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी मैं। मुझे माफ कर दीजिए। अब बहू तू शांत हो जा। अब जो हुआ ये सब बातें सोचो मत, अभी कुछ नहीं होगा तुझे। अभी एम्बुलेंस आ ही रहा होगा और मेरा बेटा भी आ ही रहा होगा। तुरंत तुम्हें हॉस्पिटल ले जाकर के भर्ती करेंगे और तुरंत तू ठीक हो जाएगी। क्या हुआ माँ? अरे बेटा जल्दी आ, एम्बुलेंस वाला आया क्या? हाँ माँ, पर हुआ क्या? अरे बेटा पहले अपने कमरे में आना।